अरे लेत चढ़ावत खईचत गारे, लेत चढ़ावत खईचत गारे, बाहुन लखा देख सब ठारे, बाहुन लखा देख सब ठारे, बाहुन लखा देख सब ठारे, बाहुन लखा देख सब ठारे। तेहि क्षण माधर राम धन तोरा, तेहि क्षण माधर राम धन तोरा, तेहि क्षण माधर राम धन तोरा, भय भुवन गोरे कठोरा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तमोगुणी अहंकार, शतोगुणी अहंकार अजर। आप देखिए परशुराम जी में है। रजोगुणी अहंकार किष्किंधा में बाली में है, और तमोगुणी अहंकार कुंभकर्ण लंका में है। ये तीनों अहंकार के प्रतीक हैं। शतोगुणी अहंकार, शतोगुणी अहंकार ये सत्संग से चला जाता है। अभी कुछ देर के बाद परशुराम जी आएंगे, कुछ देर वार्तालाप होगा, और राम जी से वार्तालाप करने के बाद परशुराम जी का अहंकार जो है यहां से चला जाएगा। और सतो अच्छा दूसरी बात, और दूसरा अहंकार बाली है। किष्किंधा बाली रजोगुणी अहंकार है। रजोगुणी अहंकार भगवान ने उसका एक बाण से ही बंद कर दिया। अच्छा, भगवान जब बाली को मारा तो जाकर के सामने खड़े हो गए, और भगवान ने कहा, बाली अचल करो तन राखो प्राणा, है कहिए तो कहो तो मैं तुझे जिंदा कर दूं बाली। हाँ, तेरे हृदय में जो विकार आ गया था इसलिए मैंने हृदय में एक बाण मारा है। लेकिन बाली ने कहा, प्रभु आज तो आप जिंदा कर देंगे, लेकिन फिर मेरी जब मृत्यु होगी तो इसी तरह से मेरे सामने होंगे। राम जी ने कहा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ने कहा, नहीं प्रभु, तो फिर अब अंगद के रूप में दूसरे शरीर से मैं आपकी चरण की सेवा करूंगा, और इस दास को अब मुक्ति प्रदान करिए। तो अच्छा, लंका में जो तमोगुणी अहंकार है उसका भी वध भगवान ने किया। ये इतना खतरनाक दुर्गुण है कि ये सब सद्गुण, जितने दुर्गुण हैं उतने सद्गुण भी हैं, जितने दुर्गुण हैं उतने सद्गुण हैं। जैसे काम रूपी दुर्गुण को जीतने के लिए सद्गुण क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। क्रोध रूपी दुर्गुण को जीतने के लिए क्या है? क्षमा वृत्ति अपना करके। लोभ रूपी दुर्गुण को मारना है तो संतोष रूपी सद्गुण को अपना करके। तो जितने दुर्गुण हैं उतने सद्गुण हैं लड़ने के लिए, लेकिन एक अहंकार ऐसा दुर्गुण है, इसे लड़ने के लिए कोई सद्गुण नहीं है। क्यों? कि सब कुछ आ जाने के बाद ये खतरनाक दुर्गुण जीवन में प्रवेश करता है। सारे दुर्गुणों का जब वध कर लेंगे आप, एकदम सद्गुण हो जाएंगे, सद्गुण ही सद्गुणी हो जाएंगे आप, तब पीछे से अहंकार प्रवेश कर जाएगा कि हम तो बहुत बड़े सद्गुणी हैं। किसी गरीब आदमी को अहंकार नहीं होता है। गरीब आदमी को अचानक धन आ जाए तो धन का अहंकार हो जाएगा। किसी निर्बल को अहंकार नहीं होगा, बलवान हो जाए वो तो उसे अपने बल का अहंकार हो जाएगा। तो अहंकार बड़ा खतरनाक है। और ये देखिए ये धनुष की कथा बड़ी लंबी है।
अगर इसे और विस्तृत करके अगर कहना चाहूंगा तो फिर द्वापर की भी जो धनुष है उसकी भी तुलना करनी पड़ेगी। एक धनुष यहां है त्रेता में जिसे जनक चाहते हैं कि तोड़ दी जाए, और एक जनक वहां है मथुरा में जहां कंस का पहरा है उस धनुष के चारों तरफ, और कंस रोज उसकी पूजा करता है और चाहता है कि ये धनुष न तोड़ने पावे। लेकिन भगवान जबरदस्ती कन्हैया बलराम भैया के साथ चले गए और जबरदस्ती जाकर के उसको तोड़ दिया। हम चाहे अपने अहंकार की चाहे जितनी पूजा कर लें, जितने सजग रहें कि हमारे नाक कान समाज में न करने पावे, लेकिन भगवान अहंकार तो तोड़ ही देते हैं और भगवान ही तोड़ते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी गई, ते ही क्षण मध्य राम धनु तोरा, मध्य से धनुष टूट गया, मध्य से टूट गया। और एक बात जानिए, अहंकार यही मध्य में ही टूटता है। न जन्म के समय अहंकार होता है, न मृत्यु के समय अहंकार होता है। अहंकार यही मध्य में टूटता है। और जैसे ही धनुष भंग हुआ, एक बिजली को भी बड़ी जोर की आवाज हो गई, गड़गड़ाहट की, लगा कि कुछ भूल गया। किसी ने काहूर लखा देख सब ठाढ़े, कब भगवान ने हाथ लगाया कब उठाया नहीं, प्रत्यंचा भी चढ़ानी नहीं पड़ी। भगवान ने गए छुए, अचानक बिजली को थी और धनुष बिखरा पड़ा था। राजाओं में हाहाकार मच गया, ये तो कोई जादू है, पकड़ो इसे, मारो इसे। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो अच्छा नहीं होगा, एक तो भैया का विवाह होने जा रहा है और उसके पहले युद्ध रखवा कोई अच्छी बात नहीं है। अब भगवान की उस गड़गड़ाहट को सुनकर के गंधमादन पर्वत पर परशुराम जी महाराज तपस्या कर रहे थे, मन की गति से चलने वाले, वो दौड़ करके चल करके एक क्षण में यहां आकर के हाजिर हो गए और लगे पूछने। जैसे ही परशुराम जी को देखा, सारे राजाओं ने सब थर थर कांपने लगे। परशुराम जी सब क्षत्रिय राजा आए हुए थे, क्षत्रिय से उनका एकदम घोर विरोध था। सीधे जनक जी महाराज के सामने जाकर के जैसे ही दरबार में पहुंचे परशुराम जी, सारे राजा अपने अपने पिताजी का नाम फलाने के बेटवा है सरकार, प्रणाम प्रणाम महाराज, हम फलाने राजा के पुत्र हैं, प्रणाम सरकार, हम फलाने राज्य के राजा के लड़के हैं। सब अपना अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन परशुराम जी महाराज किसी की परवाह नहीं की। और अंत में जब विश्वामित्र को देखा तो विश्वामित्र भी आकर के प्रणाम किए और कहा राम और लक्ष्मण से तुम भी प्रणाम करो। राम लक्ष्मण दोनों प्रणाम करते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण को देखा परशुराम जी महाराज, और उन्हें पूछने लगे भाई ये तो जोड़ी बड़ी सुंदर है, कौन है, कहाँ के हैं? विश्वामित्र ने कहा महाराज ये दशरथ के दोनों पुत्र हैं। तो अच्छा ठीक है, इतना कह करके बढ़ गए जनक जी के सामने। सिंहासन पर विराजमान है जनक जी, और देखिए राम जी को देख करके परशुराम जी महाराज प्रसन्न हो गए। राम है अखंड ज्ञान घन, इनसे दृष्टि नहीं हटती थी। अखंड ज्ञान को देख करके उन्हें लगा विचार करने लगे हम किसी और राह से आए थे। तो जमीन पर दृष्टि पड़ी तो खंडित धनुष को देखने लगे। अखंड ज्ञान से खंड में आ गए, और खंड में आ गए तो पूछते हैं राजा जनक, अरे कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहु तोरा, परशुराम जी ने कहा, देखिए शब्द का प्रयोग किया परशुराम जी ने, इनकी शब्दावली पर गौर करिए। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ उस समय के ज्ञानी थे जनक जी महाराज, और परशुराम जी कह रहे अरे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा। इनकी शब्दावली देखिए, कहु जड़ मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा। अब जनक जी ही नहीं
उस सभा में जितने थे, इनके क्रोध के आगे किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अच्छा, लगता था भी परशुराम जी को लगा जो तोड़ा होगा वो मुझे देख करके कांप रहा होगा इस समय। लेकिन जब उन्होंने दृष्टिपात किया उस सभा में, तो जो तोड़े थे तो उनके सामने खड़े थे चुपचाप, और जो नहीं तोड़े थे सब कांप रहे थे उस सभा में। अब वो निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि धनुष तोड़ा किसने। परशुराम जी ने कहा कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, न तो मारे जाएंगे सब राजा। बड़ा लंबा प्रसंग है। अंत में लक्ष्मण जी महाराज उठे, उन्होंने कहा महाराज आप बार बार एक ही बार सारे राजा मारे जाएंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस टूटी धनु पुरानी धनुही में आपको इतनी ममता क्यों है। यही धन पर ममता के हेतु परशुराम जी का क्रोध चौगुना हो गया। ए राजा के लड़के, संभाल के बात कर, तू शंकर जी के धनुष को धनुष से तुलना कर रहा है, तू नहीं जानता है कैसी धनुष है। लक्ष्मण जी ने कहा बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, हम लोग तो लड़कपन से बचपन से ही धनुहियां खेलते चले आए, न जाने कितनी धनुएं तोड़ी है। उनका यह विचार था कि हम लोग तो अहंकार तोड़ने का काम ही करते हैं, जिसने भी अहंकार किया उसका मान मर्दन हम करते चले आ रहे हैं। लेकिन आप, अब परशुराम जी का क्रोध बहुत ज्यादा उबाल मारने लगा। बार बार वो कंधे पर जो फरसा है ना, फरसा चमकाते थे। अच्छा, बार बार फरसे को देखते भी थे, ऐसे उलट करके अपने फरसे को देखते रहते थे। अच्छा, उनका अभिप्राय था कि जब मैं फरसे को देखूंगा तो ये लड़का भी जो मुझसे उल्टी सीधी बात कर रहा है ये भी देखेगा। लेकिन लक्ष्मण जी एक बार भी परशुराम जी के फरसे को नहीं देखा, तो परशुराम जी को लगा कि लड़का बड़ा उदंड है, मेरे देखने को बड़ी नहीं देख रहा है। तो परशुराम जी ने कहा अरे दुष्ट राजा के लड़के, अरे परशु बिलोक महीपकुमार, अरे राजा के लड़के मेरे फरसे को देख, इस फरसे से मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कैसे आगे की गिनती ना आए क्या तो है, जब देखो तब 21 बार, जब देखो तब 21 बार। अरे 21 आगे बढ़िए। एक बार तो परशुराम जी को इतना क्रोध आया कि वो फरसा चलाना भी चाहे, लेकिन फरसा उठे नहीं, कंधे से नहीं उठे। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज गणित आपको नहीं आती क्या? गणित में भाग है, भाग दीजिए, जो शेष बचता है वो कटता नहीं किसी से, जो शेष बचता है वो कटता नहीं किसी से, और हम शेष हैं, हम शेष हैं, कटेंगे नहीं आपसे। लेकिन परशुराम जी महाराज क्रोध में अंधे हो रहे थे, इन गूढ़ बातों को समझ नहीं पा रहे थे। देखिए परशुराम जी महाराज बड़े ही धर्मात्मा किस्म के थे। आप कल्पना करिए, जिन लोभी राजाओं का उन्होंने वध किया, किसी का राज किसी के सिंहासन पर विराजमान नहीं हुए। फरसा क्या है? फरसा जानते हैं क्या है? फरसा है दान, दान रूपी फरसा है। दानों परशु बुद्धि शक्ति प्रचंड, दान की प्रवृत्ति परशुराम जी में इतनी अधिक है, लेकिन दान भी देना चाहिए तो कैसे देना चाहिए ये भी तो ध्यान रखिए। आपने 10,000 रुपया दे दिया यज्ञ में और कल से शुरू हो गए, अरे हम हो गया ललित 10,000 दई केली जगिया, हम हो गया ललित जगिया 10,000 दई केली। तो कुछ लोग दान देते हैं बाद में, और दान देने का जो अभिमान है वह पार करके बैठ जाते हैं कि हमने दान दिया।
यह नहीं होना चाहिए। और इनके जीवन में, परशुराम जी के जीवन में यही है। इतने राजाओं का उन्होंने वध किया, राज्य दिया, लेकिन सब दान कर दिया। अब वही दान रूपी फरसा जो है चमका रहे तो लोग हमको देखें। अच्छा, कुछ लोग दान भी देते हैं, दान देने वाली भी कई होते हैं। एक बार एक आदमी, एक सेठ था, उसने कहीं से जान लिया कि गुप्त दान का बड़ा महत्व होता है। गुप्त दान का बड़ा महत्व होता है। गुप्त दान का सचमुच बड़ा महत्व होता है कि आपने जो कुछ भी दिया, क्या जरूरत है जानने की, जनाने की? अरे हमने दान दिया। तो एक सेठ को पता चल गया कहीं से कि गुप्त दान का बड़ा महत्व होता है। सो इसी तरह से एक गांव में एक यज्ञ शुरू हुई। गांव वालों ने कमेटी बनाई, भाई चलो हम अपने गांव में यज्ञ करेंगे। और यज्ञ करने के लिए जब कमेटी वो पर्ची वर्ची छपवा ली, चंदा लेने के लिए पहुंची सेठ के पास। सेठ ने कहा, भाई देखो हम दान तो देंगे, लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, हम गुप्त दान करेंगे। कमेटी वालों ने कहा, अरे भाई कोई बात नहीं है, आप गुप्त दान करिए, क्या जरूरत है नाम बताने, हम लोग नहीं बताएंगे। सेठ ने तुरंत 51,000 का चेक काटा। कमेटी वालों ने कहा, अरे वाह, शुरुआत ही बढ़िया बोनी हो गई, सेठ जी बड़े दयालु हैं भाई, है? और 51,000 रुपए का सहयोग कर दिया। चेक लिया, चेक लेकर के तब दृष्टि पड़ी, अरे सेठ जी आपने तो यहां दस्तखत की नहीं चेक पे, भूल गए। उन्हें कहा, ना ये काम तो मैं नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता दिया कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, मैं गुप्त दान करूंगा। तो ऐसे भी दान दाता है। अरे भैया क्या बताओ, भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं। भगवान को कितना छलते हैं। एक भक्त था ना, तो उसने मन्नत मांगी भगवान को, भगवान मुझे मेरा ये काम हो जाए तो 500 रुपए आपके दरबार में चढ़ाऊंगा। काम हो गया। अब आया, मंदिर के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, प्रभु ऐसे आप लक्ष्मीपति हैं, आपको चाहिए कुछ नहीं है? लेकिन हमने मन्नत मांगी है तो देना ही है, और प्रभु आप दयालु हैं, चलिए एक रेखा यहाँ खींच देते हैं और हम यहाँ से फेंकते हैं। प्रभु जो रेखा की उस पार चला जाए वो आपके पास, और जो रेखा की इस पार रह जाए वो मेरे पास है। और फेंकना भी अपने हाथ से है? तो ऐसा हिसाब से फेंकता था कि एक आध सिक्का उधर जाए और एक आध सिक्का बाकी सब इधर गिरे। एक तो उससे भी ऊपर निकल गया। उसने पूछा अपने में से, तूने चढ़ाया? बोले हाँ प्रभु बड़े दयालु हैं। 2-4 सिक्का लिए, बाकी वापस कर दिए। इसने कहा तो ठीक है, मैं भी चढ़ा देता हूं। उसने कहा प्रभु मैं डायरेक्ट आपको भेजता हूं, जो आपके पहुंच जाए वो सब आप रख लीजिए, जो मेरे पास आ जाए वो मेरा हो जाएगा। ये ऊपर फेंकता था, सारा पैसा नीचे गिर जाता था। इसने हाथ जोड़ के कहा प्रभु कितने दयालु है आप, हैं? तो दान देना भी एक विधि है। अहंकार उसका नहीं पालना चाहिए कि आपने दान दिया है। अरे भगवान ने वो कहां से लेके आए थे आप उसको, जो आपने दान दिया कहां से लेके आए थे? वो कहीं गिर भी सकता है, कोई बीमार हो सकता है, सब चला जाएगा। भगवान की कृपा से भगवान जो दिला रहे हैं भगवान के कार्य के लिए है। भगवान ये विचार करना चाहिए कि ये जो कार्य करा रहे हैं भगवान करा रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस तरह से बड़ी लंबी वार्ता होती है। अंत में परशुराम जी महाराज लक्ष्मण पे इतना कुपित हो गए कि राम जी को फिर सावधान करना पड़ा, लक्ष्मण जी को बैठाना पड़ा। राम जी उठ करके खड़े हुए, उन्होंने कहा गुरुदेव हम आपके अपराधी हैं, कहिए सेवक पर आपकी क्या सेवा है?
परशुराम जी ने कहा तेरा भाई जो है बड़ा टेढ़ा है? वो जानबूझ के मुझे क्रोध दिला रहा है? राम जी ने कहा गुरुदेव लड़का है, बच्चा है अभी, बच्चों पर क्रोध नहीं करना। बर्रई बालक एक समान बंदर हाड़ी की छत्ता खोद दिया और बालक ऐसा एक समान है। गुरुदेव आप क्रोध शांत करिए, कहिए, आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या नाम है तेरा? राम जी ने कहा मेरा नाम राम है। राम? तेरा नाम राम और मेरा नाम परशुराम। बड़ी कहां से इसकी प्रसंग को कहां से काटा छांटा जाए समझ में नहीं आता है। बड़ा विचित्र प्रसंग है। अंत में देखिए ईश्वर की पहचान करने के लिए जनक ने केंद्र में धनुष रखा था जो धनुष को तोड़ देगा, और परशुराम जी भी ईश्वर को पहचानने के लिए केंद्र में धनुष ही रख रहे हैं। भगवान से परशुराम जी ने कहा कि अगर तुम राम कहते हो अपने आप को तो तुम मुझसे युद्ध करो, तुम मुझसे युद्ध करो। राम जी ने पूछा गुरुदेव युद्ध जब होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? परशुराम जी ने कहा एक जीतेगा और एक हारेगा। राम जी ने कहा जब इतने होना है, एक को हारना है और एक को जीतना है तो गुरुदेव अरे सब प्रकार हम तुम सनहारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, अब हो हमारे, हम हो राज हमारे, हम हो हमारे। गंध भगवान की विप्र अपराध है हमारे। कहां छत्री और कहां ब्राह्मण? ब्राह्मण छत्री का युद्ध कैसा? अरे छत्री तो हमेशा ब्राह्मण से हारा हुआ है गुरुदेव। अच्छा हमारे अंदर कोई गुण भी नहीं। अच्छा देखिए कितनी गुण भाषा राम जी कह रहे हैं, परशुराम जी नहीं समझ पा रहे। जिसके का गुण नहीं है वो तो निर्गुण है। लेकिन परशुराम जी की बात समझ में नहीं आ रही। कुछ देर वार्ता करने के बाद परशुराम जी को लगा कि ये बालक जो कह रहा है ये बड़ी अद्भुत बात कह रहा है, तो अपना राम नाम बता रहा है। तो अब पहचान करने के लिए वो केंद्र में धनुष रखते हैं और निवेदन करते हैं राम अगर तुम राम हो, अगर तुम राम हो तो राम रमापति कर धन लेहू और खैचहू मोर विषय राम रमापति कर धन लेहू राम रमापति कर धन लेहू खैचहू मोर विषय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। देख चापया पुहि चल गयऊ परशुराम मन विस्मय भयऊ। देख जाओ आप चल गयऊ परशुराम मन विस्मय बोले गंध भगवान की जय। परशुराम जी ने कहा अगर तुम राम हो तो मेरे कंधे पर जो धनुष है, देखिए धनुष जो है ना ये राम की ही धनुष है। धनुष भी रखते थे परशुराम जी महाराज, बाण का तुणीर भी रखते थे, लेकिन धनुष राम कहलाना नहीं पसंद करते थे, परशुराम कहलाना पसंद करते थे कि दान रूपी फरता ही दिखाते थे। दान की प्रवृत्ति परशुराम के जीवन में सबसे ज्यादा थी।
परशुराम जी ने कहा अगर धनुष को खींच करके आप दिखा दीजिए। जनक जी ने कहा तोड़ के दिखा दीजिए। परशुराम जी कहते हैं खींच के दिखा दीजिए। लेकिन इतना कहना था कि परशुराम जी जैसे ही कहा ये धनुष अपने आप कंधे से निकला, भगवान के हाथ में पहुंच गए। परशुराम मन विस्मय भय, आश्चर्य हो गया, अरे बाप, अपने आप देना भी नहीं पड़ा। अरे भाई धनुष वहां रखी है तो वो तो जड़ है ना, उसको कोई इधर से वहां रखेगा तब वहां पहुंचेगी। परशुराम जी को लग गया कि मेरे सामने वह ईश्वर खड़ा है कि जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देने में सक्षम है। बोले आनंद कंद भगवान की। तब दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से दोनों भाइयों की क्षमा हूं, क्षमा मंदिर दो खाता, दोनों भाइयों से मैं क्षमा याचना करता हूं, आप मुझे क्षमा करें। 9 बार जय जय शब्द का प्रयोग किया है, 9 बार। अब भगवान क्यों? भगवान ने कहा था 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, ब्राह्मण में 9 गुण होता है और क्षत्रिय में नाथ 1 गुण धनुष हमारे, क्षत्रिय में 1 गुण केवल धनुष बाण है और ब्राह्मण में 9 गुण होता है। आज परशुराम जी 9 बार जय जय सत्य का प्रयोग करके क्षमा मांग करके सारा जो सद्गुण है भगवान के चरणों में समर्पित करके पुनः वहां से चले गए। और जब परशुराम जी चले गए तो जितने राजा वहां बैठे हुए थे भीतर मन भगवान से मना रहे थे, भगवान ठीक है कैला हमसे ना तोड़ौला, ये बेटा तोड़ले हो यह मजा भटक है आई गए परशुराम। सब मना रहे थे कि अब ठीक है भगवान है हनुमान स्वामी हमसे ना तोड़ौला, बड़ा बढ़िया कैला है। और जब परशुराम जी भी भगवान की स्तुति करके वहां से चले गए तो राजा सब बोले कि भैया देखा परशुरामो ये धन से डर गई नहीं, ऐसे 9 2 11 हो या तब ही कल्याण हो। जितने सब राजा आए हुए थे वो भी वहां से चले गए। और अब परशुराम जी के जाने के बाद, जहां परशुराम जी के आने के बाद पुनः एक बार उदासी सबके मुंह पर छा गई थी, धनुष टूट जाने के बाद आज पुनः परशुराम जी के जाने के बाद सबका मन प्रसन्न हो गया और सब हर्षित और उल्लासित हो गए।